तो हम यहाँ से ना पूरा कोशिश करते हैं समझने की दोबारा से कि HTML क्या है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं HTML को ना। आप HTML को बहुत सारी चीज़ों पे मतलब बहुत सारे एडिटर के ऊपर कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ है HTML के ट्यूटोरियल्स अगर आपको चाहिए रिटर्न में तो आपको W3 स्कूल्स के ऊपर मिल जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको ट्यूटोरियल्स अवेलेबल मिलेंगे। इवन आप YouTube के ऊपर जाएंगे, आप HTML का लिखेंगे तो वो भी आपको मिलता है। अच्छा, आप सबलाइम के ऊपर आप जाएँ, सबलाइम एडिटर हम यूज़ करने वाले हैं। आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लें जिस फोल्डर में आपने सेव करनी है, तो हम यहाँ कर लेते हैं और यहाँ जाके हम इन दोनों फाइलों को डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। सो index.html का नाम दे देते हैं। इंडेक्स क्यों देते हैं हम? इंडेक्स ये होता है, इंडेक्स का नाम देने का ये होता है कि जब भी आपकी फोल्डर में फाइल रखी हुई होती है ना, सो अभी आपको test.html लिखना पड़ा था आगे जब आपने फाइल खोलते हैं, लेकिन जब आपकी फोल्डर में फाइल रखी हुई होती है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फोल्डर कॉल कराओगे ना, ऑटोमेटिकली वेबसाइट कॉल होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ देखें कोई आगे फाइल का नाम लिखा हुआ है HTML के आगे, लेकिन जब हमने पिछले मैंने अभी डिलीट कर दी, मैं अगर रिस्टोर कर लेता हूँ, अब अगर हम ये वाली फाइल को खोलते हैं तो यहाँ फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा है index.html। सो अभी तो इसलिए आ रहा है कि ये अभी लोकल सर्वर पर है, लोकल सिस्टम में। लेकिन जब ये सर्वर पे जाएगी फाइल, तो index.html यानी इंडेक्स का नाम होने की वजह से ना आगे का फाइल नेम हट जाएगा। यानी कि हम क्यों सामने वाले यूजर्स को बताएं कि हमने वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनाई है। अभी यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है HTML पे बनाई है, यहाँ क्या पता चल रहा है? अगर यहाँ पे मैं कर दूँ तो पता चलेगा ये PHP पे बनी है, सही है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए। इंडेक्स का काम ये होता है कि जो आपकी मेन फोल्डर होता है ना, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो है इंडेक्स को रीड करता है, वो इंडेक्स को। अब इंडेक्स PHP भी हो सकती है और इंडेक्स HTML भी हो सकती है। तो index.html हम इसलिए बनाते हैं, और ये आपकी पहली फाइल होती है। यानी कि जो होम पेज होता है ना वेबसाइट्स का, 5-6 पेजेस की वेबसाइट होती है और उसके अंदर एक होम पेज होता है। मिसाल के लिए अगर हम अपना ही वाला डिज़ाइन खोलें जो हमने डिज़ाइन किया था, सो इसके अंदर हमने कुछ पेजेस बनाए थे। कौन से पेजेस बनाए? होम, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट, ये 5 पेजेस बनाए। तो home.html हम नहीं बनाएंगे, index.html बनाएंगे, क्योंकि जो फ्रंट पेज होगा, फर्स्ट पेज होगा, वो क्या होगा? index.html। उसके बाद हमारा about.html, services.html, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट, ये हमारा चलता रहेगा। अच्छा, हम ये वाला डिज़ाइन अगर बनाने जा रहे हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले चीज़ तो कि कोई भी चीज़ हमारी आगे पीछे नहीं हो, कोशिश करें कि जो एग्जैक्ट चीज़ हमारे डिज़ाइन में लगी हुई है हम वही चीज़ बनाएं, क्योंकि डिज़ाइनर का डिज़ाइन देने का मकसद ही होता है कि आप एग्जैक्ट उतारेंगे। मार्केट में आज के ट्रेंड के मुताबिक एक चीज़ है जिसे आप कहते हैं पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन, उसकी बहुत वैल्यू है। पिक्सल परफेक्ट का मतलब क्या है? पिक्सल क्या होता है? एक डॉट होता है पूरी स्क्रीन में, बहुत छोटा, पिक्सल डिवाइड नहीं हो सकता, इतना छोटा होता है पिक्सल ना। तो पिक्सल परफेक्ट का मतलब ये होता है कि क्लाइंट बाज़ मतलब पिक्सल परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कि जिस डिज़ाइन में एक पिक्सल भी अगर कहीं लगाया गया ना, तो वो डेवलपर ने भी लगाना है। यानी कि आसान अल्फाज में अगर किसी चीज़ को ऊपर से 5 पिक्सल की स्पेसिंग है, तो आप 6 नहीं कर सकते, आप 4 नहीं कर सकते, आपको 5 ही रखनी है। सो ये मकसद होता है डिज़ाइन बनाने का, वरना वेबसाइट तो आप डायरेक्ट डेवलप भी कर सकते हो। डिज़ाइनर को हायर करने का यही मकसद होता है कंपनीज़ का या डिज़ाइनर का, कि उसका क्रिएटिव माइंड यूज़ हो जाए और आपको वो फाइल मिल जाए। फाइल मिलने के बाद आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि अब हम जो करने वाले हैं, हम एग्जैक्ट कोशिश करेंगे इसको पूरा A to Z उतारने की, यानी कि जो हमारा डिज़ाइन इस टाइम आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यही हमारा डेवलप होने के बाद भी नज़र आए। ठीक है, फाइल हमने अपनी सेव कर ली है इसके नाम से। अब हम इसको HTML कर देते हैं। देखें क्या हुआ, एडिटर का कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। मैंने HTML लिख के इंटर किया, पूरा कोड आ गया, मतलब इतना कोड आ गया जो हमें शुरुआत वो फाइल का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए चाहिए था। अब यहाँ पर हम अपना टाइटल डाल देंगे। टाइटल क्या है?
टर्टल ऑटो डीलर, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर, यही डाल देते हैं। ठीक है, टाइटल डालने के बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब हमारा जितना भी काम होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा हमारा बॉडी के अंदर। अब ये सारा कोड जो है अब हम बॉडी में करेंगे। तो सबसे पहले ना बॉडी के अंदर आप एक रैपर बना लें, डिव बनाए। डिव एक टैग होता है, इसको आप क्लास दें रैपर की। अब मैं आपको बताता हूँ रैपर क्या है, उसको एग्जाम्पल से समझें। मैं आपके हाथ में अभी इस टाइम 10 बॉक्सेस देता हूँ मोबाइल फ़ोन के, और मैं कहता हूँ आपको 10 से 20 बॉक्सेस देता हूँ, और आप इनको बगैर गिराए एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, जहाँ पे आपको स्टेयर्स भी आ सकती हैं, कोई भी मामला आ सकते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन आप ले जाएं तो कितने % चांसेस है बगैर गिराए आप 20 के 20 ले जाएंगे? बहुत हार्डली। और अगर मैं यही कहूँ उस 20 बॉक्सेस का एक कॉटन देता हूँ जिसके अंदर आप 20 डालें, अब ले जाएं, समझ में आप कितनी ईजी चले जाएगा। यानी रैपर के अंदर हमारा सारा आइटम होगा, यानी इससे जो बाहर हो गया वो गिर गया। मिसाल, आप एक शहर से दूसरी शहर में शिफ्ट हो रहे हो, आपने सामान रखा कंटेनर के अंदर, कंटेनर चल गया और एक सामान बाहर गिर गया। अब वो कोई कह सकता है कि भाई ये कंटेनर में रखा हुआ है, क्योंकि आसान सीधा सीधा दिख रहा है वो कंटेनर से बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये रैपर है। आपका सारा HTML का कोड किस में जाएगा, रैपर में जाएगा। रैपर। अच्छा, क्लास क्या होती है? क्लास जो ना ये एलिमेंट होता है जिससे आप अपने टैग को आइडेंटिफाई करते हो, ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जो ये हमारे जो टैग थे, जैसे कि ये हमारा टैग था, डिव का जो था ये भी हमारा टैग था, लेकिन डिव इस टैग के अंदर जो एक्स्ट्रा लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट। जैसे ये क्लास का एट्रीब्यूट है, इसके आगे अगर मैं कोई चीज़ लगाता हूँ दूसरा एट्रीब्यूट, स्पेस देके मैं दूसरा एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, तो ये क्या है, ये एक और एट्रीब्यूट है। टैग क्या होता है, ये टैग होता है जो बोथ साइडेड मार्क होता है, और उस टैग के अंदर जो लगते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, क्लोजिंग टैग में नहीं लगेंगे, वो सिर्फ ओपनिंग में लगेंगे। तो क्लोजिंग तो सिर्फ हमने टैग को क्लोज करने के लिए होती है। अब आईडी से तो आपको समझ में आ गया होगा आईडी का मतलब क्या होता है। आईडी तो यूनिक होती है, किसी का भी NIC नंबर एक नहीं हो सकता, लाइक अ थंबप्रिंट, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन होती है। स्कूल्स के अंदर आपका रोल नंबर एक नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आपकी आईडी होती है। बैंक अकाउंट सेम नहीं हो सकता, बैंक अकाउंट नंबर, क्यों? नेम सेम हो सकता है, मेरा नाम बिलाल है, किसी और का नाम बिलाल हो सकता है, इवन कुरैशी भी हो सकता है, सरनेम शफीक कुरैशी भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल, लेकिन CNIC नंबर सेम नहीं हो सकता। क्यों? वो आइडेंटिफिकेशन है, मैं उससे पहचाने जाने वाला हूँ। ठीक है, सो वो आईडी के लिए हमने आईडी यूज़ की है। रैपर क्लास क्या है? क्लास ऐसे है जैसे कि इसकी आसान एग्जाम्पल समझें। एक स्कूल है, उसमें कितनी क्लासेस हो सकती हैं? 1 से लेकर 10 तक, सही है। क्या मैट्रिक 2 बार हो सकती है? मैट्रिक कितने बार होगी? अगर 2 क्लासेस तो मैट्रिक ए मैट्रिक बी, यही होगा। 8A 8-2B, मतलब वही। सो मतलब क्लासेस को डिफाइन कर दिया। क्लासेस क्यों? अगर आप मैं इसको आपसे सवाल करूँ कि स्कूल में कितनी क्लासेस है, गिन कर आए, आप जाएंगे गिन कर आएंगे, बोलेंगे 10 क्लासेस हैं। आप मुझे आगे नहीं बताएंगे क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 5 है, सब क्या है? सारी की सारी 10 क्लासेस हैं। और फिर अब मैं बोलूँ कि 10 क्लास कितनी है? 10 क्लास से क्या किया मैंने? स्पेसिफाई कर दिया कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी? 10 क्लास की। सो वो स्पेसिफाइड हो गया, यानी कि वो मेरी आईडी है और क्लास मेरी क्या है? क्लास है। यानी कि क्लास से मुराद ये होता है कि अगर आपको एक जैसे एलिमेंट को बहुत बार बनाना है तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उस क्लास के अंदर, सिर्फ रोल नंबर सेम नहीं होता। स्कूल में क्लासेस रिपीट हो रही होती हैं, नाम सेम नहीं होता, सही है। तो क्लास बार बार रिपीट हो सकती है। जैसे कि रैपर मैंने अभी यहाँ लगाया, आगे भी लग सकता है कहीं। आईडी दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये दोनों एलिमेंट हैं ये दोनों एट्रीब्यूट वो हैं जिनके ज़रिए हम कॉल कराएंगे CSS के अंदर इन एलिमेंट को, सही है। यानी कि एक फाइल है, डिफरेंट फाइल है, एक फाइल और बना लेते हैं CSS की फाइल, सही है। इसको एक फोल्डर में रख देते हैं।
CSS के फोल्डर में रख देते हैं, ठीक है। एक इसको हम कह देते हैं style.css, इसका नाम दे दें। अब इस फाइल के अंदर मैंने कुछ, मैं चाह रहा हूँ कि जो रैपर है ना उसका कलर हो जाए बैकग्राउंड रेड। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ठीक है। लेकिन ये होगा नहीं। सबसे पहली चीज़ तो इस वाली फाइल को कैसे पता चलेगा कि उस वाली फाइल के कौन से एलिमेंट को करना है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई उस फाइल के एलिमेंट को करना है। तो उसको बताने के लिए या तो मैं आईडी यूज़ करूँगा, या मैं क्लास यूज़ करूँगा, या मैं टैग, कोई ना कोई चीज़ यूज़ करूँगा। टैग क्या है, टैग क्यों यूज़ नहीं करते, टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। टैग क्यों यूज़ नहीं करते, टैग इसलिए यूज़ नहीं करते कि डिव हम बार बार यूज़ करेंगे। ईच एंड एवरी एलिमेंट बनाने के लिए मोस्टली हम डिव यूज़ करेंगे। रैपर बनाना है तो डिव, इनर डिव बनानी है तो डिव, बॉक्स बनाना है तो डिव, बटन बनाना है तो कोई भी चीज़ हम बनाने जाएंगे ज़्यादातर हम क्या यूज़ करेंगे, डिव बनाएंगे। तो अगर मैं डिव को कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड, तो जितनी भी डिव्स होंगी सारी पे आ जाएगा, सही है। रैपर को देता हूँ तो मैं जहन में रखूँगा यार मैं रैपर को दोबारा यूज़ नहीं करूँ। क्यों? अगर मैं यूज़ करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर रेड उस पर भी आ जाएगा। आसान एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले के ऊपर पिंक कलर दे दिया, सही है, इसको मैंने रैपर कर दिया। सेकंड पे जाके मुझे ब्लू कलर देना था, लेकिन मैंने उसको भी रैपर कह दिया, तो वो भी रेड हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं एक को रैपर दे रहा हूँ तो दूसरे वाले को क्या करूँगा, रैपर ब्लू, ताकि मुझे आइडेंटिटी रहे कि मैंने किस एलिमेंट को कॉल करा है। सो जैसे कि हम ले लेते हैं इस रैपर को। सो मैंने रैपर से ये करली ब्रैकेट्स लगते हैं, इसके अंदर आप अपना बताएंगे कि जो भी आपने करना है, CSS की एलिमेंट्स जो करेंगे, बैकग्राउंड रेड। सो मैंने क्या किया, रैपर को डॉट जो होता है ना, आप देखिए मैं बताऊं कैसे कर। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें, जब आप HTML की क्लास को कॉल कराते हैं तो उसको कॉल कराने के लिए आप क्या लगाते हैं, डॉट। उसके आगे जो भी आपकी क्लास थी वो लगा देते हैं। जैसे कि मेरी क्लास क्या थी, रैपर, और मैंने क्या लिखा, डॉट रैपर, सही है। अगर हमारे को आईडी कॉल करानी है तो हम क्या लगाते हैं, यानी कि अगर मेरी यहाँ पे है तो मैं ये कैसे लगाऊंगा, आगे मेरा करली ब्रैकेट आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो टैग होता है हमारा, जो टैग होते हैं हमारे, यानी कि ये टैग बॉडी, हेड, डिव, HTML, टाइटल, मेटा, ये टैग है ना, ये टैग के हिसाब से ही कॉल होंगे। इनके लिए हम कोई एलिमेंट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। टैग वैसे ही कॉल होगा, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन का साइन आप हटा देंगे। अगर यहाँ पर मैंने हेडर की बात की होगी, टाइटल की बात की होगी, ऐसे, सो आपका जो टैग होगा आप उसी को यूज़ करेंगे। और आपको कोई ऐसा एलिमेंट पूरी ओवरऑल HTML पे इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है, उसके लिए आप लगाएंगे स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब होता है ओवरऑल, सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सही है। अब मैंने बैकग्राउंड रैपर को राइट कर दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं हुआ। हो सकता है हाइट का मसला हो, उसमें हाइट ना हो तो हाइट भी दे देते हैं थोड़ी सी। बाय डिफॉल्ट तो हाइट और विड्थ 0 होती है, तो मैं 50 पिक्सल हाइट दे देता हूँ और विड्थ हम इसको दे देते हैं 100 px, यानी कि अब एक हमारे को रेक्टेंगल बॉक्स नजर आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। पता है क्यों नजर नहीं आया? एक फाइल HTML की है हमारे पास, एक फाइल CSS की है हमारे पास। इन दोनों को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों को एक साथ काम करना है? इन दोनों को कैसे पता चलेगा, यानी कि CSS को कैसे पता चलेगा कि मुझे HTML के एलिमेंट को अप्लाई करना है? कोई भी दो चीज़ों को एक साथ काम करने के लिए उनका आपस में लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक चीज़ लिंक ही नहीं है, आप अपने मोबाइल में बोले मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं है, फिर कैसे चलेगा कोई भी चीज़? व्हील आपकी कार के इंजन से लिंक नहीं है, चल जाएगी कार, इंजन चल रहा है, आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, गियर भी डाल रहे हैं, लेकिन लिंक ही नहीं हुआ वो आपका। तो कनेक्शन जिसे आप कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन, आपका ब्रॉडबैंड का जो भी आपका कनेक्शन होता है मोबाइल फ़ोन का, उसका लिंक होता है। तो यानी आपने इस वाली फाइल को उस वाली फाइल के अंदर लिंक कराना है, जब भी तो पता चलेगा कि इस वाली फाइल को हम यूज़ करने जा रहे हैं। सो लिंक कराएंगे हम कहाँ, मैंने क्या बोला, मेमोरी वगैरह हमारी कहाँ जाएगी,
ज़्यादातर एक्सटर्नल फाइल कहाँ जाएगी हमारी, हेड के अंदर। लिंक कराने के लिए आप लिंक लगाएंगे, लिंक का टैग हो गया ये, ठीक है। इसके अंदर आप लगाएंगे हैरिफ। हैरिफ होता है टारगेट, यानी किस जगह को आप टारगेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप टारगेट करते हैं ना, वो आप टारगेट कर रहे हैं। हैरिफ का मतलब टारगेट। अभी आप बताएंगे आप कि आपने फाइल कहाँ से उठानी है। तो सबसे पहले जब देखें कैसे उठाते हैं, आपकी फाइल जो है ना यहाँ पड़ी हुई है, इंडेक्स, इसके अंदर आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका पाथवे शुरू होगा, ठीक है। सो आप सबसे पहले, आपको फाइल कहाँ है, आप सोचें कहाँ, CSS के फोल्डर में। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको CSS के फोल्डर में जाना पड़ेगा, सही है। उसके बाद CSS के बाद क्या पड़ेगा आपके पास, स्टाइल की स्पेलिंग गलत हुई है, चेंज कर देता हूँ पहले स्टाइल की स्पेलिंग। फाइल ये आ गई हमारी, सही है। मैं इसको बंद करके खोल लेता हूँ क्योंकि वो स्पेलिंग की वजह से। स्टाइल, अब हमारे पास क्या है, फाइल का नाम क्या है हमारी, सही है। एक्सटेंशन क्या है फाइल की, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब क्या कहते हैं, चलना चाहिए, मैं लोड कर रहा हूँ, नहीं चल रहा, चलना तो चाहिए लेकिन चल नहीं रहा। अब मैंने फाइल तो लिंक करा दी, लेकिन फाइल लिंक हो गई, कैसे देखेंगे आप, कंट्रोल U करें और यहाँ पे आके क्लिक करके देखें, फाइल आ गई क्लिक करने पर। इसका मतलब क्या है, फाइल तो लिंक हो गई फिर भी नहीं चली। आपने फाइल तो लिंक करा दी, लेकिन उसका रिलेशन कौन बताएगा कि इसका फाइल से रिलेशन क्या है। सो मैंने कहा कि जो फाइल मैं लगा रहा हूँ ये HTML की स्टाइल शीट है। एक बॉक्स बन गया 50 बाय 100 का, समझ में आया। आपने रिलेशन भी बताना था, आपको एक और चीज़ भी बतानी है, आपको फाइल की टाइप भी बतानी है, जो कि कहलाएगी text./CSS, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड फाइल है CSS की, सही है। अब हमने इस टाइम क्या किया, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, हमने एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक किया। अच्छा, लिंक करने में देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि अगर आप लिंक सही नहीं कराएंगे ना, आपकी फाइल फाउंड नहीं होगी। सबसे पहले चीज़ को इसे समझें। एक जगह में रहता हूँ, सही है, मैंने आपको उस जगह पर ना कुछ तकरीबन 2000 घर हैं और सारे एक डिज़ाइन के सेम। मैं आपको कहता हूँ कि आप जाएं, एक अलमारी के अंदर फर्स्ट ड्रॉर के अंदर एक बॉल रखी हुई, वो निकाल के ले आए, तो कितना टाइम लगेगा आपको, तो सेकंड, कैसे लगेगा सेकंड, मैंने नहीं बताया, मैंने बोला अलमारी में से निकाल के लाना है ना। मैंने घर बताया, घर का नंबर ना, मैंने उसका रूम नंबर बताया। अगर घर भी है, अगर 3 रूम है, 3 अलमारियाँ हैं, तो फिर 3 अलमारियाँ भी हैं, तो तीनों अलमारी भी ढूंढने में कुछ ना कुछ टाइम लगा। तो आपको पता है क्या होगा, आपको इतना टाइम होगा कि आप पहले सारे में ढूंढोगे, सही है। फिर सारे घरों में आपको फिर एक घर में वो अलमारी मिल जाएगी, उसमें वो बॉल भी मिल जाएगी, लेकिन आपने दोबारा ढूंढने की कोशिश की, क्यों, क्योंकि आपके पास ह्यूमन ब्रेन है। आप उतना नहीं करते जितना आपको बताया जाता है, आप रिजल्ट पे काम करते हो, लेकिन कंप्यूटर उतना करता है जितना उसको बताया जाता है। आपने उसको बोला CSS के अंदर style.css की फाइल रखी हुई है, तो उसको वो फाइल वहाँ मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी, वो दूसरे फोल्डर में नहीं देखेगा। आपको एक घर में नहीं मिली, आप दूसरे घर में देखोगे, सही है। इसको नहीं मिली है, क्यों देखेगा, क्योंकि आपने इसको डेडिकेटेड कर दिया कि तुमने ढूंढना ही CSS के अंदर है। इसकी मिसाल ये है कि घर नंबर 2 के अंदर मैंने एक बॉल रखी है, 3 में आपको मैंने बोला कि भाई 3 में ढूंढो, 2 में नहीं ढूंढना, तो आप कितना भी 3 में ढूंढ लो, आपको मिलेगी नहीं, या मिल जाएगी, क्योंकि वो तो 2 में रखी हुई है। सो आपको केयरफुल होना पड़ेगा इस चीज़ का, सही है। इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैंने गाइडेंस दे दी कि किस तरीके से आपका HTML और CSS कनेक्ट होता है। अब आप खुद से कोशिश करें, बॉक्सेस वगैरह बनाएं, हाइट विड्थ दें, कुछ भी डिज़ाइन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट में हम पूरी कोशिश करेंगे इसको कि हम एक डिज़ाइन प्रॉपर स्टार्ट कर दें।
ठीक है।